शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो सर्व की प्यास बुझा रही है। वो सर्व की प्यास बुझा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी। वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी। बनाए वो शीतल वो है शीतलाधि। बनाए वो शीतल वो है शीतलाधि। सृष्टि पे सर्ग बुला रही है। सृष्टि पे सर्ग बुला रही है। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए। वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए। वो काली बन सब कलंक हटाए। वो काली बन सब कलंक हटाए। वो संतोषी संतुष्ट बना रही है। वो संतोषी संतुष्ट बना रही है। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए। वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए। वो सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाए। वो सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाए। वरदानों को बरसा रही है। वरदानों को बरसा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।
शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ। शांति। शांति। नवरात्रि शुरू हुई। 16 दिन श्राद्ध का चला, 9 दिन नवरात्रि, एक दिन आएगा दशहरा, है ना। तो 9 दिन तक अभी एक एक शक्ति का हम सुनेंगे। वो आत्मा का ही गायन है, हमारी आत्मा का। हमारी आत्मा के अंदर ये 8 शक्ति रोज चाहिए, सुबह से लेकर रात तक। बताओ कौन सी शक्ति है वो जो योग के लेसन में बताते हैं। power, peace, purity, love, happiness, knowledge, bliss. और कौन बता सकते, बताओ। सहन करने की शक्ति, सहन करने की, संभालने की, सामना करने की, सहयोग देने की, सब 8 शक्तियाँ। देखो सबसे पहले है वो 8 जो लेसन हम करते उसमें सहन करने की शक्ति। सहन करने की शक्ति आती है तो ही परखने की शक्ति आती है, तो ही निर्णय करने की शक्ति आती है, तो ही समाने की। देखो ऐसे लाइन में आप आज वो पिक्चर निकाल कर देखना। और वो सब शक्तियों के लिए हमें सबसे पहले अंतर्मुक्ता की शक्ति चाहिए कि नहीं। अंतर्मुक्ता नहीं ही आज बाहर मुक्ता में हम बाह्य जगत, हमारा देह और देह की जो दुनिया है उसने हमारी सारी शक्तियों को लास्ट 63 जन्म से क्षीण खत्म कर दिया है ना। है हमारे अंदर, नहीं ऐसा नहीं, पर ना के बराबर है। अभी ठंडी आई तो ठंडी सहन नहीं कर सकेंगे, गर्मी है तो गर्मी सहन नहीं कर सकते हैं, है ना। मतलब कुछ भी किसी ने कुछ बोल दिया, ये कर दिया, मतलब हमारा जो सेंसिटिव नेचर है ना, आत्मा भी कमजोर, मन भी कमजोर, शरीर भी कमजोर। तुरंत बोलते डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई दवा है ही नहीं, अब ये जो बीमारी है उसका नाम है ही नहीं, तो फिर वायरस बोल देते हैं, है ना। तो वायरस कोई बीमारी का नाम थोड़ी ही है। तो और भी सोचना ये शक्तियों के बारे में, और एक एक शक्ति का हम विस्तार से समझेंगे आज। लास्ट में वीडियो है 12 मिनट का, नवरात्रि का जो आज पहला दिन है। तो संगम युग में आकर शिव बाबा ने हमें ये शक्ति दी थी। हमने शिव बाबा से शक्ति ली थी हमने पहले। तो इसलिए देखो खाली शक्तियों का गायन नहीं है, शिव शक्तियों का गायन है। शिव शब्द आगे है। आरती में भी क्या गाएंगे अभी 9 दिन तक? शिव शक्ति शब्द आगे आता है। शिव शक्ति की आरती जे कोई गा से। तो बाबा ने बोला बाबा का जहाँ गायन पूजन और महिमा है वहाँ हम बच्चों की भी गायन पूजन महिमा है। क्योंकि शिव बाबा के कार्य में, शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, है ना, तो हम बच्चों का वो मदद लेता है। हम बाबा को मदद करते हैं विश्व सेवा में, विश्व परिवर्तन करने में। तो ये सबसे पहला हमें प्रत्यक्ष फल मिलता है, हमारा गायन पूजन और महिमा। भारत का ये सबसे बड़ा त्योहार। बाकी सब त्योहार तो 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलता है, ये तो 9 दिन तक चलेगा अभी सबसे बड़ा। और उसमें खाली शक्ति माना बहनों की बात नहीं है, आत्मा की बात है। तो ये शक्तियों को देवी के रूप में दिखाया है।
तभी पूरे गीत में भी हमने सुना एक एक देवी की महिमा, एक एक देवी ने ऐसा महान कार्य किया है, तभी उसका मूर्ति बनी है और उसका ही गायन पूजन सब। तो हम आत्माओं के अंदर जो 5 विकार, अवगुण, कमी, कमजोरी, बैड हैबिट्स, व्यसन, फैशन, वो सब निकालने के लिए वो जो दुर्गुण आ गए हैं, तो दुर्गा बन के निकालना पड़ेगा। दुर्गा बन के नहीं निकाले वो दुर्गुण जाएगा नहीं सारा। कलंक लगा है हम आत्माओं पर। और कल परसों बाबा ने बोला बहनों माताओं के पर तो खास नरक का द्वार बता दिया, नारी को सर्पिन, नागिन, पता नहीं क्या क्या बोला शास्त्रों में। हाँ, तो एक कलंक लगा है हमारे पर, तो एक कलंक काली बनकर मिटाना है। हमें काली माना एकदम स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर जो दुर्गुण है, एक कलंक है, निकलेगा। और कल हमने डिस्कशन किया ना कि एक एक देवियों का रणचंडी बोलते हैं ऐसा, तो वो सब करना पड़ेगा, बाकी इतना इजी साधारण ये विकार जाएगा नहीं और ये शक्तियां हमारे अंदर आएगी नहीं। दो एक साथ तो नहीं रह सकते ना। तो मम्मा ने ये करके दिखाया, तो ये मम्मा की यादगार अलग अलग स्वरूप में, क्योंकि सारी शक्तियां 100% मम्मा ने शिव बाबा से लेकर अपने में धारण किया। तो आप देखना अपने घरों में भी जितना ये शुद्धता, पवित्रता, ये शक्तियों का सारा दिन, तो मम्मा भी चक्कर लगाती है। रात को भी जहाँ जहाँ ये गायन पूजन होगा, हमारा भारत में तो झांकी भी होती है, 2 मिनट का है, लास्ट में वो भी एक वीडियो दिखाएंगे कैसे झांकी करते हैं सारा चैतन्य में। तो वो तो जड़ मूर्ति बनी है, जड़ देवियां है। हम आत्माएं अभी चैतन्य में देवी बन रहे कि नहीं? कोई देवी बन रहा है, कोई देवता बन रहा है। इसलिए गीत में गाया कि चैतन्य में अभी तो हम इस सृष्टि पर है ना, बन नहीं गए हैं, पर बनने की जर्नी पर है ना हम। अवगुण निकाल रहे, गुण धारण कर रहे हैं, विकारों को निकाल रहे हैं, उसके सामने देवी गुणों को धारण कर रहे हैं। तो ये 9 दिन ये सोचना, भक्ति वाले तो अपना करेंगे भक्ति के हिसाब से, पर हम ज्ञान के हिसाब से भी ऐसा मनन चिंतन करके आत्मा के अंदर वो शक्तियों को बढ़ाए, परसेंटेज को बढ़ाए। क्योंकि रोज बरोज के जीवन में चाहे जॉब पर है, चाहे घर है, चाहे सेंटर है, चाहे माउंट आबू है, सुबह से लेके रात तक ये 8 शक्तियों की जरूरत पड़ती है। देखो सहन नहीं करने से कितना नुकसान है, सहन करने से कितना फायदा है। तो ऐसे ऐसे करके सोचना। एक गलत निर्णय पूरी लाइफ को बर्बाद कर देता है कि नहीं? तो मेरा निर्णय सही हो, इसी के लिए 3 पेज मूल्य हम सुनते हैं कि कहाँ भी हम गलत निर्णय नहीं करें लाइफ में। तो आज 16 तारीख है, अव्यक्त इशारा है, सदा सफलता मूर्त बनने का साधन है, एक बल एक भरोसा। देखा, हमको तो कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती है। आज एक संकल्प पूरा हुआ, कल नहीं भी हुआ। ऐसा तो बाबा कहते देखो कितना सहज और इजी विधि बताई, एक बल एक भरोसा। शिव बाबा के सिवाय कोई नहीं संसार में। तो वहां से बल मिलेगा, पर भरोसा करेंगे तो। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है, और निश्चित स्थिति वाला जो भी कार्य करेगा उसमें सफल जरूर होगा। हम सारा दिन में जो भी कर्म करते हैं सुबह से लेकर रात तक, उसमें हमें हमारे मन की जो अवस्था है, मन की जो स्थिति है, वो देखना है, चेक करना है कि किस अवस्था में मैं ये कार्य कर रही हूँ। आत्मा व्यर्थ, ऑर्डिनरी, साधारण, बिन जरूरी, नेगेटिव, मन की स्थिति क्या है। देखो, जो सोच अंदर चलती है, जो अंदर संकल्प चलता है, वही मन की स्थिति है, बताता है। स्थिति ऐसी है तब भी वो मन ऐसा सोचता है ना।
तो मन शक्तिशाली है, मन पावरफुल है। तो कल बाबा की पूरी मुरली चली, वो दो ही बात का चिंतन करेगा, एक तो शुभ चिंतन और दूसरा है शुभ चिंतक, है ना। तो पूरी मुरली जो बाबा की लाइव हमने सुनी, नई मुरली, वो भी, उसमें भी बाबा ने क्या बताया, इशारा दिया कि अभी व्यर्थ बहुत है हमारे अंदर, वो व्यर्थ में ही हमारा समय जाता है, जहाँ कोई फायदा नहीं है, वर्तमान में भी नहीं, अभी भी नहीं और कभी भी नहीं। जो समय हम जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो एनर्जी, वहां से कुछ हमें रिटर्न आने वाला नहीं है। आएगा तो दुख ही आएगा, असफलता ही आएगी। तो भी हम देखो, तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया, ब्रह्मा बाप ने कभी अपने समय को, संकल्प को व्यर्थ नहीं गंवाया। टाइटल वही है कल की मुरली का, शाम के क्लास में रिवाइज करेंगे मुरली को, है ना। तो देखो, तभी वो बन गया ना नंबर 1। तो हमें भी देखो, हमारा समय बहुत, हमको क्यों टाइम नहीं मिलता है। 8 घंटा सो जाओ, 8 घंटा ही जॉब रहती है, बाकी का 8 आवर्स हमारे पास होता है, बहुत व्यर्थ में जाता है, इधर उधर फालतू में। कोई लेना देना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, अपनी चिंता नहीं करते हैं, बाकी सब चिंताएं हम करते हैं। आत्मा को छोड़कर जो भी हम चिंतन करते हैं ना, वो सारा बाबा उसको व्यर्थ ही बोलते हैं, क्योंकि आत्मा के साथ ये कुछ भी जाने वाला नहीं है। जाएगा तो क्या जाएगा बोलो। आत्मा के साथ जो जाना है ना अभी लेके, आत्मा, बोलो। संस्कार। संस्कार, तो उसी के बारे में हम नहीं सोचते हैं। आज की जो साकार मुरली बाबा ने वही बात बताई है, अपने संस्कारों को सुधारना, परिवर्तन करना, उसके पर हम काम नहीं करते हैं, उल्टा और बिगाड़ने में सपोर्ट करते हैं। तो निश्चिंत इसीलिए हम नहीं रहते हैं, चिंतित रहते, हमेशा चिंता होती है, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। कल की मुरली से, जो पहली मुरली हमने सुनी संडे की, बाबा ने गारंटी की है कि बच्चे, सारे संसार को खाना पीना कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सारी जो झंझट मेहनत हम कर रहे हैं, खाली पेट के लिए, बोलते हैं पेट के लिए कर रहे हैं, 2 रोटी के लिए कर रहे हैं। तो बाबा ने तो गारंटी की कि निश्चय करो मेरे में, आप निश्चिंत हो जाओ, दुनिया की हालत कैसी भी होगी, दाल रोटी तो बाबा जरूर खिलाएगा। तो निश्चय है, तो फिर क्यों चिंता करनी है, और चिंतित करके असफल रहते लाइफ में, है ना। हम निश्चिंत हो जाए, हमारा साथी कौन है ना, हमेशा याद रहे, शिव बाबा हमारा साथी भी है और सारथी भी है, ये जीवन को चलाने वाला। तो कभी असफल नहीं रहेंगे। इसी के लिए जमा करने की विधि को अपनाओ, तो व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो, सफल हो जाएगा। बाप द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उनका दान करो। सफल करना माना दान करना। जो भी खजाना मिला है, कभी भी स्वप्न में भी गलती से प्रभु देन को अपना नहीं समझना। मुझे जो भी मेरे जीवन में मिला है वो बाबा का दिया हुआ है, ये प्रभु की देन है। बाबा विस्तार से बताते हैं, मेरा यह गुण है, मेरी ये शक्ति है, यह मेरापन आना अर्थात खजाने को गंवाना। मैंने मेरा समझा, अपना समझा, उसी समय वो खजाना हमको लगता है कि वो मेरा है, मेरे पास है, नहीं, उसी समय वो खत्म हो जाता है। इतना सूक्ष्म ये यूनिवर्सल लॉ बाबा बता रहे हैं। कर्मों का जो सिद्धांत है, कर्म की जो गति है, बाबा बता रहे हैं। हमको लगता है कि मेरे पास है, स्थूल में तो दिखाई पड़ता है, तो सूक्ष्म है ना, तो दिखाई नहीं पड़ता है कि वो शक्ति, वो गुण मेरे पास है कि नहीं है। तो देखो, अब मेरे पास रहे, वो मेरा है, उसी के लिए कभी मेरा नहीं कहना। वो शिव बाबा की देन है, बाबा ने मुझे दिया है। तो देखो हमारा जमा होगा, है ना, उससे ईगो नहीं आएगा। वो सब 5 विकार जो है ना, अहंकार,
इसलिए शक्तियों के बारे में 9 दिन तक सुनेंगे। तो आप देखना, आत्मा के अंदर मोह भी सबसे पहले आता है। मोह जो विकार सबसे पहला आता है और जाता है सबसे लास्ट। बचपन से लेके जर्नी देखना, लास्ट में वो मोह जाता है। हमने तो कईयों को बताया था ना, आपको शरीर छोड़ते हुए देखा है। लास्ट में उसको याद नहीं रहता है शरीर छोड़ने से पहले कि ये मेरा घर है। हमने तो उनको याद भी दिलाया कि आप अमेरिका में है, आपकी बहू है, आपका बेटा है। बोलते मेरा कहाँ शादी हुआ, मैंने तो शादी नहीं की। उनका अपना बचपन जो जहाँ जन्म लिया ना, वो उसको सॉरी सामने दिखाई देता है आत्मा को। तो ये अवस्था अंत में रहती है, तो ये मोह नहीं जाता है इतना जल्दी। तो आप सोचो 5 विकार कितना डिफिकल्ट है फिर, और एक आता है तो सब आता है। इसलिए मेरा नहीं कहना, तो ये मोह गया तो सब जाएगा। तो आज की 16 तारीख की बाबा की साकार मुरली है। सार है मीठे बच्चे ज्ञान का सुख, 21 पीढ़ी चलता है। देखो बाबा जो सुख दे रहा है एक जन्म के लिए नहीं, आगे सतयुग का 8 जन्म और त्रेता का 12 जन्म, और अभी संगम युग का 1 जन्म, वर्तमान समय। इतना बाबा सुख देता है। वह है सुख, स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख मिलता है। मंदिर गए, गाना गाया, प्रसाद खाया, गरबा गाया, अभी 9 दिन अल्पकाल के लिए थोड़ा बहुत सुख अनुभव हुआ, घर आए, खलास। अल्पकाल माना टेम्पररी। भक्ति में टेम्पररी प्राप्ति है। यहाँ तो सदा माना निरंतर। स्वर्ग में 24 आवर्स देवता इस सुख में रहते हैं। वह अशांति शब्द ही नहीं है, नाम निशानी नहीं अशांति का, ज्ञान भी नहीं अशांति का। उनको देवताओं को दुख अशांति का ज्ञान भी नहीं। प्रश्न है कि श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सदगति को प्राप्त कर सकते हो। दुनिया में भक्ति में हमें देखो गति सदगति माना मोक्ष मुक्ति। आत्मा जहां से आई वहां वापस जाने के लिए बोला गंगा स्नान करो, यज्ञ करो, दान करो, व्रत करो, उपवास करो। कितना रास्ता दिखाया। किसी को भी गति मिली, सदगति मिली, मोक्ष मिला? कोई स्वर्ग में गया? नहीं ना। तो बाबा बहुत सहज और इजी विधि बताते हैं। कोई खर्चा नहीं, कोई मेहनत नहीं। उत्तर है बाप की तुम्हें श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया को भूल, एक मुझे याद करो। एक ही लाइन है। योग कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं है। बाबा यही योग सिखा रहे हैं। मुझे याद करना है तो ये पुरानी दुनिया को भूलना होगा। ये आज की बाबा की श्रीमत है। इसी को ही बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। इसी श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी सदगति हो जाती है। सदगति माना सुख, और सदगति माना सतयुग। हम सतयुग में जाएगी आत्माएं। ये अभी दुर्गति में है ना, कलयुग में दुख में है हम। साकार मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। बाप ही सबका सदगति दाता है। कोई बड़े बड़े साधु सन्यासी ऋषि मुनि शंकराचार्य कोई भी बाबा कहते, मनुष्य है ना, मनुष्य मनुष्य को सदगति नहीं दे सकते। स्वयं परमात्मा को आना पड़ता है आत्माओं के लिए, है ना। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गाया जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। अब भगवान का नाम तो मनुष्य मात्र नहीं जानते। देखो भगवान भगवान तो कहते रहते हैं, वो नहीं मिला, उनको नहीं जाना, नहीं पहचाना, तो अभी खुद को भगवान कहलाते हैं। सर्वव्यापी कह दिया कि मेरे अंदर भी भगवान है और आपके अंदर भी है, सबके अंदर भी है।
तो सबके अंदर भगवान है, तो एक दूसरे को गाली क्यों देते हो, एक दूसरे को मारते क्यों है, खाना क्यों नहीं देते हैं? जबकि मंदिरों में तो हम कितना लेके जाते हैं, कितना भोग लगाते हैं। तो इंसान को खिलाए नहीं, इससे अच्छा कि नहीं। अभी 9 दिन कितना खर्चा करेंगे आप देखना। तो भगवान है तो पर बाबा कहते कोई मुझे जानते नहीं है। भक्त भगवान को नहीं जानते जब तक कि भगवान आकर भक्तों को अपनी पहचान न दे। बाबा जब तक नहीं आए, अपना परिचय नहीं दे, तब तक कोई बाबा का परिचय नहीं दे सकते। मेरा परिचय मैं ही दे सकती हूँ ना। खाली मुझे आप पहली बार मिलेंगे तो हाँ सफेद साड़ी वाली बहन कोई थी, इतना हाइट, इतना बॉडी, वो कोई परिचय थोड़ी हुआ। परिचय में 5 बात आती है, नाम, सरी का, सरी के पिता का, सरी जहाँ रहता है वो एड्रेस, सरी जिस धर्म में जन्म लिया, और फिर जो हम कर्म करते हैं, ये 5 बात आती है ना परिचय में। तो जब तक शिव बाबा नहीं आए तब तक शिव बाबा का परिचय कोई नहीं दे सकते हैं, वो खुद ही दे सकता है। ये तो समझाया गया है ज्ञान और भक्ति। सत्युग देता है ज्ञान की प्रारब्ध। अभी तुम ज्ञान सागर से ज्ञान पाकर पुरुषार्थ से अपनी सदा सुख की प्रारब्ध बना रहे हो। फिर द्वापर कलयुग में भक्ति होती है। देखो ये भक्ति द्वापर से शुरू हुई, सत्युग से नहीं। ज्ञान की प्रारब्ध सत्युग त्रेता तक चलती है। ज्ञान का सुख तो 21 पीढ़ी चलता है। सत्युग में तो सुख है ना, भक्ति की जरूरत है, इसलिए वहां मंदिर है वो कुछ भी नहीं है। तभी तो गायन हुआ ना, हमने किया भक्ति में कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में भी सिमरन करे तो ये दुख काहे का होई कि नहीं। 2500 वर्ष अभी हम करते ना तो द्वापर आता ही नहीं, कलयुग आता ही नहीं, दुख आता ही नहीं। हम तो सुख होता है तो आराम से, है ना, बोलते भगवान से कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। फिर जब दुख आता है तो क्या करते हैं, 24 वर्ष भक्ति करने लग जाएंगे, भगवान को याद करने लग जाएंगे। जरूरत पड़ती है तब तो भगवान कोई चीज नहीं है। हमारे घर में कितनी चीजें हम रखते हैं सामान, रोज नहीं यूज करते, जरूरत पड़ती है तो यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ भगवान के लिए भी हम ऐसा ही करते हैं। बाबा ने कहा निरंतर और सदा मुझ एक को याद करो, मुझ एक के सिवाय किसी को याद नहीं करो। तो हम क्या करते हैं, सारा दिन बहुतों को याद करते रहते हैं, पर जब बाबा की जरूरत पड़ती है ना तो एक चीज समझ के साइड में रख देते हैं, और जरूरत पड़ती तब याद करते हैं। तो फिर फायदा नहीं होगा ना याद का। तो बाबा इसलिए कहते हैं 21 पीढ़ी सुख चलता है, तो वह हम शिव बाबा को याद नहीं करते हैं तो वह है स्वर्ग के सदा सुख। नरक का है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। नरक के सुख की कोई गारंटी नहीं हम कर सकते कि आज अभी जो मेरे पास सुख है वो कल भी रहेगा, 1 आवर के बाद भी रहेगा। नहीं, कोई न शरीर का भरोसा है न मन का मन कभी भी बदल सकता है, स्वभाव कभी भी बदल सकता है, संस्कार कभी भी बदल सकता है, हमारी एक्टिविटी कभी भी बदल सकती है, और कोई भी बदल सकता है उसको। समय भी बदल सकता है, कोई स्थान भी बदल सकता है, कोई व्यक्ति भी बदल सकती है ना। प्रभाव आता है ना, हम प्रभाव में आ जाते हैं, बहुतों का प्रभाव हमारे पर पड़ता है। तो आत्मा बदलती रहती है सेकंड सेकंड, और मन भी बदलता रहता है, ऐसा नहीं है। हमारी स्थिति एक रस, बाबा ने बोला, सुबह से लेकर रात तक। तो नरक का है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। बच्चों को समझाया जाता है सत्युग त्रेता ज्ञान मार्ग था, नई दुनिया नया भारत था, उसी को स्वर्ग कहा जाता है। अभी तमो प्रधान भारत नरक हो गया है, हम माने या नहीं माने। वैसे कोई मरता है, शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्ग गया, तो क्या सिद्ध होता है, हम नरक में ही है ना। सीधा बोलेंगे तो बिगड़ जाएंगे, मानेंगे नहीं। पर हम ही बोलते, जो बोलते उसका हमें ही ज्ञान नहीं है ना।
तो बाबा कहते अभी तमो प्रधान है और अभी नरक है, अनेक प्रकार के दुख है। देखो ये निशानी है, दुख है ना, लिस्ट निकालना, इतना लंबा लिस्ट निकलेगा दुखों का। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता, गुरु करने की दरकार ही नहीं, भक्तों का उद्धार कर भगवान को ही करना है। अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं और शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। भक्ति में तो खाली गाते थे, पता नहीं था, अभी यहाँ पता चला कि कैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर ये नई दुनिया का कार्य शुरू किया। तो बाबा ने बोला ना, ब्रह्मा भी कहाँ गया नहीं है, कल की मूली में भी था। तो हम बच्चों की अभी भी पालना कर रहे हैं, जैसे दृष्टि देते थे, टोली देते थे, अब मत बन जाएंगे। प्रैक्टिकल में ये सब कोई सिस्टम बंद नहीं हुआ है। बाबा जैसे दृष्टि देते थे, मूली चलाते थे, टोली देते थे, गीत देते, सब है अभी, है ना, अभी भी पालना दे रहे हैं हमारा। तो प्रैक्टिकल स्वरूप विष्णु रूप तो उनका सत्य में होगा, पर अभी भी वो कर रहे हैं, आज भी पालना दे रहे हैं। गीत है बाबा का, निकाल कर सुनना है सब। परमात्मा के कर्तव्य को कोई समझते नहीं। शिव बाबा का कार्य क्योंकि दिखाई नहीं देता है ना, मनुष्य को पापात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता है। देखो आत्माओं के पीछे नाम जो आता है तो आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसा उस पर नाम पड़ता है। आत्मा के पीछे परमात्मा शब्द नहीं आता है। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। जब ने सर्वव्यापी कह दिया ना भगवान को, तो बाबा सिद्ध कर बताते हैं कि मैं सबके अंदर नहीं हूँ, सबके अंदर आत्मा है, मैं परमात्मा हूँ और मैं परम धाम में रहता हूँ, यहाँ नीचे नहीं रहता हूँ। आत्मा पवित्र बनती है। बाप ने समझाया है, पहले पहले मुख्य है देवी देवता धर्म। उस समय सूर्यवंशी ही राज करते थे, चंद्रवंशी नहीं थे। सतयुग में देखो जब सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं। बाद में 1250 वर्ष के बाद त्रेतायुग शुरू होता है, तो त्रेता में सूर्यवंशी। एक धर्म था, भारत में सोने चांदी के महल थे, हीरे जवाहरात से छतें दीवारें सब सजी हुई थी। भारत ही हीरे जैसा था। वही भारत अब कौड़ी मिसल बना है। आप सोचो, कलयुग अंत में एक भाई है वहां पर, उसने गोल्ड देना है उनको, तो थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे मंदिर में काम चलता है। अभी आप, हमने तो पहले गए थे, पहले तो द्वापर में विक्रम राजा ने सोमनाथ का मंदिर डायमंड से बनवाया था, तो हीरो का व्हाइट लिंग था। तो मोहम्मद गजनवी 17 बार वो लूटकर तोड़कर लेके गया सारा, जो भी गोल्ड डायमंड लगा हुआ था सारा। कितनी बार तोड़ा वो मंदिर को, कितनी बार रिपेयर कराया गया। जो भी प्राइम मिनिस्टर हमारे भारत में आते गए, अभी हमारे मोदी जी ने उसको पूरा एक भाई गोल्ड डोनेशन में दे रहा है। आप जाएंगे ना, अभी सोमनाथ मंदिर का पूरा गोल्ड से सजा दिया है, रियल गोल्ड है ना, 30-30 किलो वो भाई देता है। और सारी दीवारें आप देखो कलयुग अंत में भी, कोई झूठ बात नहीं है, प्रैक्टिकल है। तो कलयुग अंत में भी इतना है भक्तों के पास भगवान को देने के लिए, तो सतयुग में कितना होगा, है ना। 3 मिनट अभी ट्रैफिक कंट्रोल है, तो ये कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। तो सोचो सतयुग में हमारे पास कितना होगा, है ना। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा
बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो देखो अभी कलयुग अंत में भी शिव के मंदिर में सोमनाथ में दीवारों पर सोना लगा रहे हैं, तो सतयुग में कितना होगा। तो अभी वो भारत हमारा कौड़ी मिसल है। बाप कहते मैं कल्प के अंत में सतयुग आदि के संगम पर आता हूँ, भारत को माताओं द्वारा फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। देखो बाबा ने सेना कौन सी ली, हम माताओं बहनों की, ना निमित्त कन्याओं माताओं को बनाया। तो यह है शिव शक्ति पांडव सेना। पांडव की प्रीत एक बाप से है, उन्हों को बाप पढ़ाते हैं। शास्त्र आदि है सब भक्ति मार्ग की सामग्री, जो महाभारत में राम कौरव पांडव यादव ये वो सब जो भी दिखा दिया। अभी की बाबा कहते संगम युग की बात है। भगवान से प्रीत जिसकी है वो है पांडव। तो हम पांडव है, भगवान से प्रीत है, तो वह है भक्ति कल्ट। अभी बाप आकर सबको भक्ति का फल माना ज्ञान देते हैं, जिससे तुम सदगति में जाते हो। सदगति दाता सबका बाप एक ही है। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाकी मनुष्य है, मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। मनुष्य मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता है, गति सदगति नहीं दे सकते हैं। ये ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर एक बाप को ही कहा जाता है। उनसे तुम वर्षा लेते हो, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। यह देवताओं की महिमा है। लक्ष्मी नारायण है 16 कला संपूर्ण, राम सीता है 14 कला। सीढ़ी का लेसन समझेंगे 84 जन्मों का। बाबा हिसाब बता रहे हैं कि किस युग में आत्मा के पास कितनी कला है और उसकी जो अवस्था है। तो यह पढ़ाई है, यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। इसलिए देखो बहुत कम पढ़ते नहीं ये पढ़ाई। आप देखो दुनिया में भी जो हाईएस्ट पढ़ाई है कितने कम लोग पढ़ते हैं। सब नहीं पढ़ते, सब नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये ज्ञान में सब नहीं चलेंगे। ये सबके लिए है ही नहीं। पहली बात, जो सतयुग में जाने वाले त्रेता में जाने वाले वही आएंगे और वही सुनेंगे। सत है ही एक, वही आकर सत समझाते हैं। देखो भगवान तो अनेक है दुनिया में। भगवान का अर्थ है भाग्यवान। इसलिए गणेश को भी भगवान का, राम को भी भगवान का, कृष्ण को भी भगवान का। तो देखो परमात्मा, भगवान और परमात्मा दोनों शब्द अलग अलग है। आत्माएं तो सब है संसार में, पर सारी आत्माओं में परमात्मा, उसमें से जो ऊंचे ते ऊंच, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, वो है परमात्मा, है ना। तो भगवान माना भाग्यवान। तो बाबा देखो सत्संग की बात कहकर कि सत्य परमात्मा ही है, और वो एक ही है। और सत्य हमेशा एक ही होता है, वो कभी बदलता नहीं है। बदला आज तक देखो सत्य से लेकर अभी तक नहीं।
तो यह है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में पतित होते ही नहीं, पतित दुनिया में पावन नहीं होते। देखो सत्युग में स्वर्ग में कोई पतित नहीं होगा, और अब ये पतित दुनिया है, नर्क है, तो यहाँ कोई भी पावन हो न सके। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। आत्मा कहती है शिवाय नमः। आत्मा ने अपने बाप को कहा नमस्ते। अगर कोई कहते शिव मेरे में है, तो फिर नमस्कार किसको करते हैं? मेरे अंदर ही शिव बाबा है, तो फिर मैं याद किसको कर रही हूँ? मैं दृष्टि भी किससे लूं? मैं अपने से कैसे लूं? आप सोचो। तो बाबा बताते कि मैं आपके अंदर नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। यह अज्ञान फैला हुआ है। अब तुम बच्चों को बाप त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तो तुम जानते हो सब आत्माएं जहाँ रहती है वह है निर्वाण धाम, स्वीट होम। मुक्ति को तो सभी याद करते हैं। देखो आत्मा जहाँ से आई है उनको वापस जाना है, तो इसलिए अपने घर को आत्माएं याद करती है, पर वो कहाँ है उनको पता नहीं है। हम कहाँ भी जाएंगे सारी दुनिया में, 1 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना, वापस तो अपने घर आएंगे ना, कि नहीं? और बहुत दिन होता है तो अपना घर फिर याद आता है, नहीं आता है कि अभी वापस जाए। ऐसे आत्मा को भी बहुत समय हो गया नीचे आए, तो अभी उसको वापस जाना है। मुक्ति माना परम धाम, जहाँ हम बाप के साथ रहते हैं। अभी तुम बाप को याद करते हो। सुख धाम में जाएंगे तो बाप को याद नहीं करेंगे, सत्युग में जाएंगे तो फिर बाबा भूल जाएगा, हम याद नहीं करेंगे। अभी यह है ही दुखधाम, सभी दुर्गति में है। नई दुनिया में भारत नया था, सुखधाम था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। मनुष्य को तो ये पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का क्या कनेक्शन है। वह राजकुमारी और वह राजकुमार अलग अलग राज्य के हैं। हाँ, कोई लेना देना है नहीं। वैसे ऐसे नहीं कि एक ही सिटी में राधे और कृष्ण पैदा हुआ है, नहीं। बाबा ने तो बोला ना, सतयुग में जो कृष्ण का महल, दिल्ली आप सबने देखा होगा। हाँ, दिल्ली जितना एरिया में है उतने एरिया में उससे भी ज्यादा जगह में एक ही महल होगा। तो आप सोचो, राधा का तो दूसरी जगह होगा ना उतना बड़ा। जितना बड़ा कृष्ण का है एरिया, उतना बड़ा राधा का भी होगा, तो कितना दूर दूर होगा। आप सोचो, दिल्ली के अंदर भी कहीं जाना है, एयरपोर्ट से हम ओआरसी जाते खाली तो भी 1 आवर लगता है। तो और जगह जाएंगे तो कितना बड़ा एरिया है। आप सोचना उसके ऊपर। बाबा प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं कि दोनों एक जगह से नहीं है, दोनों का अलग अलग राज्य है। ऐसे नहीं कि दोनों ही आपस में भाई बहन हैं, ऐसा भी नहीं है। कृष्ण और राधा दोनों अलग अलग माता पिता के घर में जन्म है, तभी तो उसकी शादी होगी ना। वह अलग अपनी राजधानी में थी, माना राधा कृष्ण अपनी राजधानी का राजकुमार था। उनका स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। देखा, यहाँ शादी होती वहाँ स्वयंवर होता है। तो सतयुग में हर चीज सुख देने वाली है, कलयुग में हर चीज दुख देने वाली है। सतयुग में किसी की अकाले मृत्यु नहीं होती है। अकाले माना हमारी आत्मा, देखो अभी कभी भी, अभी मैं मुरली पढ़ रही तो भी ये नहीं कह सकती कि मैं मुरली पढ़ने के बाद मेरी आत्मा निकलेगी। अभी पढ़ते पढ़ते भी निकल सकती है। माना समय आने से पहले, समय ये जो शरीर में अवधि है वो पूरी नहीं हुई, तो कुछ न कुछ बाहर का प्रॉब्लम प्रकृति का हो जाता है। प्रकृति से 5 तत्वों का बना हुआ ये जो शरीर है, तो फिर आत्मा देख लेती है कि ये गाड़ी को मैं चला नहीं सकती हूँ, तो फिर निकल जाती है। सत्युग में ऐसा नहीं होता है। वहाँ तो 200 साल, 150 से 200 साल की आयु रहती है। पूरा आयु आत्मा रहती है शरीर में। और छोड़ने से पहले भी साक्षात्कार होता है कि शरीर छोड़ना है, अभी समय आ गया है। और कहाँ जन्म लेना है वो भी उसको दिखाई पड़ता है। हमको तो यहाँ कुछ भी नहीं। सेकंड के बाद भी आत्मा निकलने वाली, तो भी पता नहीं चलता कि अभी मेरी आत्मा निकलेगी शरीर से, और कहाँ जाएगी वो भी पता नहीं। तो तुम बच्चे जानते हो, हम अपने परम पिता परमात्मा बाप से
सहज राजयोग सीखते हैं। इसलिए आत्मा जब तक ये शरीर में है तब तक हमें ये राजयोग सीखना है। हाँ? तो नर से नारायण ये क्यों सीख रहे हम? आत्मा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए यह स्कूल है। हाँ? उन सत्संगों आदि में तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। देखो कितनी कथाएं ये वो सब चलता रहता है, तो वहां कोई लक्ष्य नहीं है कि ये करने से क्या बनेंगे। यहाँ तो देखो बाबा बोलते रोज मुरली सुनने से, पढ़ाई पढ़ने से हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। वेद शास्त्र आदि सुनाते रहते हैं। बाप के द्वारा तुम इस मनुष्य सृष्टि चक्र को अब जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहम दिल कहा जाता है। गाते हैं ओ बाबा आकर रहम करो। हेविनली गॉड फादर ही आकर हेविन स्थापन करते हैं संगम पर। ये संगम का समय है, माना कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। हेविन में माना स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी इतने सभी कहाँ जाएंगे? बाकी जो भी नीचे रह जाएंगे सारे तो कहाँ जाएंगे? बाप पूछते हैं। बाप सभी को मुक्ति धाम में ले जाते हैं। सभी आत्माएं ऊपर रहेगी परम धाम में, अपने घर में, है ना। जिनका पाठ नीचे होगा सतयुग से, वो आत्माएं नीचे आएगी शरीर में। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था, फिर भी भारत ही रहेगा। देखो इसलिए भारत सचखंड गाया, यह गाया हुआ है भारत अविनाशी खंड। क्योंकि भगवान की अवतरण भूमि है, कर्म भूमि है, जन्म भूमि है। बाकी सब देश तो बाद में, कोई कितने साल पहले, कोई कितने साल पहले, और किसने ये ढूंढ कर निकाला वो भी नाम है। भारत के लिए ऐसा नहीं है, भारत तो है ही हमेशा। अभी तो भारत कंगाल बन गया है। पैसे पैसे के लिए भीख मांगते रहते हैं। देखो भारत की जो हालत है कि कितने लोग आए, भारत में राज किया, लूट कर सारा लेके चले गए अपने अपने हिसाब से। अंग्रेज आए तो उन्होंने इंडिया नाम कर दिया। अभी उसमें भी मारा मारी है कि इंडिया भारत चल रहा है ना अभी, ये भारत ही नाम रखे। नाम रखने की जरूरत नहीं, भारत है ही भारत, है ना। पर लोग आके नाम बदल देते, उनका संविधान ही ऐसा बनता है फिर उस हिसाब से। तो बाबा तो देखो कोई नीचे से करे या नहीं करे, तो बाबा तो अभी भारत बना रहे हैं। और वो भारत में जो स्वर्ग आएगा, तो ये जो श्रीमत है, बाबा जो संयम नियम मर्यादा सिखा रहे, वो हमारा संविधान है। क्योंकि उसी अनुसार सत्युग में राज चलेगा, उसी कायदा कानून से। अभी वो कितना भी बनाए, कायदा निकाले, जो भी करे, वो चलने वाला नहीं आगे चलकर। क्योंकि यहाँ तो अभी ईश्वरीय गवर्नमेंट, ये ईश्वरीय गवर्नमेंट है, उनका रूल्स रेगुलेशंस आने वाली दुनिया में चलेगा। तो सोचना बहुत गहराई से। आज बाबा सारी बात स्वर्ग, भारत, आत्मा, परमात्मा, है ना, जिनको हम नहीं जानते थे, पता नहीं था, ये बता रहे हैं। भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी मिसल है। यह ड्रामा के राज को समझना है। तुम रचयिता बाप को और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य गाते भी है वंदे मातरम, परंतु वंदना पवित्रता की ही की जाती है। हम साधु सन्यासी को जाके क्यों पाँव में पड़ते? क्योंकि हमको पता है गृहस्थ में हम अपवित्र है, और ऐसा मानते हम कि वो पवित्र है, घर बार छोड़ा माना। तो पवित्र जो होते हैं ना, उसको ही वंदन किया जाता है। कुमारी जब होती है, शादी नहीं करती, तभी देखो उसको बुलाते खाने, वो सब जाके उसके चरणों में झुकते। और जिस दिन से उसकी शादी होती, उसी पहले दिन से ब्राह्मण सिखा देते कि सबके जाके पाँव में गिरो। नहीं है, पहले दिन से ही शुरू, फिर उसके पाँव में कोई नहीं। तो पवित्रता का ही गायन है। परमात्मा ही आकर वंदे मातरम कहना शुरू करते हैं। देखा, नारी का कोई स्थान नहीं था, इतना नीचे दिखा दिया। अभी याद टाइम नहीं, एक वीडियो देखेंगे, आया है जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मीडिया वाले बोलते हैं कि हमारे कुरान में, हमारे धर्म में लेडीज का कोई स्थान ही नहीं।
और जो मारे पीटे, जो उसका पति बोले वही सही, नहीं तो बोलते नर्क में चले जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे। ऐसा उन लोगों ने गीता पढ़ी तो बोला ऐसा तो कुछ है नहीं, उल्टा गीता में तो कितना अच्छा, ये हिंदू धर्म ही, ये सनातन धर्म ही बोलते अच्छा है। सारा डिस्कशन किया उन लोगों ने। और बोलते भारत में तो नारी का कितना मान है। देखो आज 9 दिन तक किसकी गाय, कोई देवता का है 9 दिन तक? उसमें कोई देवता को दिखाएंगे? इतने सारे देवताएं हैं खाली देवियों का ही गायन है ना। तो भारत में नारी का बहुत सम्मान है। पर अभी नारी ही अपने अस्तित्व को भूल गई तो क्या कर सकते हैं। अभी नारी ने अपना छोड़ दिया ना सारा, साड़ी पहनना, ये भाइयों जैसा दिखना, भाइयों जैसा बाल कटवा देना, भाइयों जैसा पैंट शर्ट पहनना। तो सोचो ये हालत किसने किया? सारा हमारा, है ना। हमारे वेस्टर्न कल्चर ने हमारा भारतीय कल्चर को सारा खत्म कर दिया। नारी आज नारी दिखना नहीं चाहती है, सोच ही बदल गया है सारा, है ना। तो ये सब सोचना अपने पर ही हंसी आएगी। तो बाबा ने ही पहले सब देखो कन्याओं माताओं को आगे रखा और स्वयं भगवान ने हमारी वंदना करना शुरू किया। तो शिव बाबा ने ही आकर कहा है नारी स्वर्ग का द्वार है। बाकी तो सब नरक का द्वार ही हमको मानते थे। बाबा ने ही नारी को ऊंचा उठाया। नारी शक्ति है, नारी भक्ति है ना। महिला विंग है हमारी। हम भारत में जाते थे स्कूल कॉलेज गांव में प्रवचन करने, तो ये सब प्रवचन भाषण लिखा हुआ रहता था बोलने के लिए। तो नारी को रियलाइज होता था कि हम इतने खराब हो गए, ऐसा, है ना। तो बाबा देखो महिमा करते हैं, शक्ति सेना है, ये स्वर्ग का राज दिलाने वाली है। देखा हम कन्याएं माताएं सब भारत का जो स्वर्ग वापस भारतवासी को दिलाने वाले हैं, जिसकी ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है। तुम शक्तियों ने स्वराज्य स्थापन किया था, अब फिर से स्थापन हो रहा है। रामराज्य कहा जाता है सतयुग को, अभी भी कहते हैं रामराज्य हो, परंतु वह कोई मनुष्य तो कर न सके। रामराज्य माना एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक कुल, एकता, सब कुछ एक। तो एकता माना सुख शांति समृद्धि। तो वो कोई मनुष्य कर नहीं सकते, बाबा को ही आना पड़ता है उसके लिए। क्योंकि अभी अनेक धर्म हो गए ना, लड़ाई झगड़ा दुख अशांति। इजराइल में इतनी बड़ी जो लड़ाई चल रही है, 3 धर्म वाले ही आपस में बहुत छोटी सी जगह के लिए लड़ रहे हैं। बताओ कहाँ शांति स्थापन होगी। तो इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ही आकर पढ़ाते हैं, उनको भी जरूर शरीर चाहिए, जरूर ब्रह्मातन में आना पड़े। शिव बाबा तो तुम सब आत्माओं का बाप है। प्रजा पिता भी गाया हुआ है। पिता तो बाप ठहरा ना, ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। जितने भी धर्म स्थापक जो भी दुनिया में, जैसे गांधी को भी पिता कहते बापू कहते हैं, तो ब्रह्मा बाबा तो नीचे की दुनिया में भी जितने भी बापू है, मेयर को भी यहाँ बापू जी कहते, पिताजी कहते, ऐसा। तो ये सब बापुओं का भी बापू ब्रह्मा बाबा है। आदि आदि देव और आदि देवी दोनों बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तुम भी तपस्या कर रहे हो, तो फिर कल्पवृक्ष का पिक्चर आपको देखना पड़ेगा। मम्मा बाबा, आदि देवी माना मम्मा, और उसके साथ हम बच्चे। अभी हम सब ये मनुष्य सृष्टि का जो वृक्ष है, अभी उसके नीचे बैठकर तपस्या कर रहे। पर हमारी तपस्या ऐसा नहीं कि जंगल में जाना, एक पांव पर खड़े रहना, है ना। इतना इजी और सहज बाबा ने तपस्या सिखाई। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते भी कर सकते हैं। और कल तो बाबा ने काम दिया ना कि सारे जो हमारा ब्राह्मण परिवार है उसमें व्यर्थ बहुत देखा बाबा ने, बहुत व्यर्थ है। व्यर्थ में समय जाता है, व्यर्थ संकल्प चलता है, शक्ति एनर्जी सब वेस्ट है, व्यर्थ। तो बाबा बोलते हैं कि इसलिए अनेक लड़ाई झगड़ा है हमारे अंदर भी, है ना। तो संगठन नहीं बनेगा। बाबा ने काम दिया कल, एक परिवार है हमारा, है ना। तो परिवार एक हो जाए सारा,
तो ये तपस्या नहीं है? ये भी तपस्या है। खाली राम राम कहना, मंत्र बोलते रहना, ऐसा नहीं। मैं अच्छा बोलूं, अच्छा सोचूं, अच्छा देखूं, अच्छा खाऊं, अच्छे कपड़े पहनूं, वो भी तपस्या है। तो यह है राजयोग। सन्यासियों का है हठ योग। वो कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। हमें यह हठ नहीं करनी है। सहज गीता आदि जो भी शास्त्र है वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। पढ़ते आए हैं परंतु तमो प्रधान बन गए हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में दिखा है ना, अभी वही चल रहा है प्रैक्टिकल में। और यहाँ जो प्रैक्टिकल हुआ वो भी शास्त्रों में है, जिससे विनाश होना है। साइंस कोई वेदों में नहीं है, उनमें तो ज्ञान की बातें हैं। यह साइंस बुद्धि का चमत्कार है जो इन्वेंशन निकालते रहते हैं, विमान आदि बनाते रहते हैं सुख के लिए। तो फिर पिछाड़ी में इनके द्वारा ही विनाश होता है। पहले देखो द्वापर में तो नहीं इतनी लड़ाई होती है। द्वापर अंत और कलयुग की शुरुआत में जो राजाएं लड़ते हैं तो मैदान होता था, तलवारें होती थी, कैसे लड़ते थे देखा ना हमने। और अभी की लड़ाई देखो, वहां तो फिर भी टाइम लगता था। हाथी पर जाना, घोड़े पर बैठकर जाना, तो टाइम लगता था। आजकल तो कैसे कैसे साधन, हमारी तो सोच से ही बाहर है। आप सबको तो नाम भी नहीं आएगा उनका, हमको भी नहीं आएगा। हम देखते हैं खाली मिसाइल, सारी रॉकेट्स, कितना दूर बैठे, कितना दूर तक। हाँ, आप सोचो, तीनों जगह से युद्ध करते, हवा से भी, जमीन से भी और पानी से भी। तो कितने साधन बनाए, ये साइंस की बुद्धि। आप देखो बाबा बोलते हैं तो ये तो साकार ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार, ये जो भी हम इन आंखों से अभी देख रहे हैं ना, वो ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार में देखा था। शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया था पहले पहले। बाबा नहीं देख पाया था, बोले बंद करो, मैं नहीं देख सकता। आप सोचो। तो ये पिछाड़ी में, इसलिए बाबा बोलते हैं आज ये सुख का हुनर भारत में रह जाएगा, दुख का हुनर मारने आदि का खलास हो जाएगा। ये साइंस रहेगा ही नहीं आगे चल के। ये जो अभी फटाफट मैसेज देना लेना, तो सबसे पहले हर कंट्री में क्या करते हैं, इंटरनेट ही बंद कर देते हैं ना। इंटरनेट ही नहीं चले तो मैसेज कैसे जाएगा बताओ। अब ये व्हाट्सएप ग्रुप सब में लिमिट, ये वो ज्यादा नहीं भेज, ये सब क्यों आता है सारा। साइंस बनाती भी है, साइंस से सुख भी है तो साइंस से दुख भी है। तो आगे चल के ये सब खत्म हो जाएगा। साइंस का अक्कल चला जाता है। ये सब चीज में जरूरत नहीं है ये साइंस वालों की, नहीं तो स्वर्ग को भी नर्क बना देंगे। नहीं, 100 साल पहले आप सोचो, पीछे जाओ, 100 साल पहले विज्ञान नहीं था, कितनी अच्छी लाइफ थी। एक गांव है, यूरोप में है। अभी क्या करे, टाइम नहीं रहता। वो वीडियो हमारे पास दिखाएंगे आपको। सारा ये साइंस से डिस्कनेक्ट। इतना अच्छा हमारे भारत जैसा, आराम से लोग रह रहे, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं। तो हमारा भारत ऐसा था, वापस ऐसा बन जाएगा। ये साइंस चला जाएगा, इसके साधन सब जाएंगे। ये सब बॉम्ब शादी कल पहले भी बने थे। पतित दुनिया का विनाश और फिर नई दुनिया की स्थापना होनी है। तो बाप कहते हैं तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब इस देह का भान अहंकार छोड़ मुझे याद करो, तो याद की योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। रावण ने तुमसे बहुत विकर्म कराए हैं, कराए कि नहीं 63 जन्म। ये विकारों ने हमारे अंदर प्रवेश करके हमारे से कितना पाप कराया, विकर्म माना। पावन बनने का तो एक ही उपाय है, तुम आत्मा तो हो ही, कहते भी हो मैं आत्मा हूँ, ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा हूँ। कहते हो मेरी आत्मा को रोज रंज माना नाराज मत करो। आत्मा सो परमात्मा कहना यह तो बहुत बड़ी भूल है। आत्मा परमात्मा नहीं है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। अभी है तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति। देखा, भक्ति की जो स्टेज है ना, अभी एकदम तमो प्रधान है। व्यभिचारी माना भूतों को, सबको भगवान कहते रहेंगे। ऐसा जो आया उनको बैठ पूछते हैं, है ना।
अव्यभिचारी एक की ही याद, एक को ही याद करते हैं। वही उसी को ही अव्यभिचारी कहा जाता है, जो एक को याद करते हैं। तब व्यभिचारी भक्ति का भी अंत होना है ना। झूठी भक्ति सारी मंदिरों में भी, अब ये नवरात्रि में भी 9 दिन गरबा गाएंगे, खाना देखो उनका कैसा होगा। फिर माँ तो एकदम शुद्ध है, प्योर है, पावन है, पवित्र है, तो 9 दिन तो कर सकते हैं ना। तो क्यों जाते मंदिर में, क्यों गरबा गाते, वो मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी। इतना खर्चा क्यों करते हैं, खाना ही ओनियन गार्लिक वाला बना देते, बताओ। जबकि वो देवियां नहीं खाती है, तो हम क्यों खा रहे हैं। इतना भी बुद्धि नहीं है हमारे अंदर। सोचो, माया ने सारा खलास कर दिया बुद्धि को। बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं, सभी को सुख देने वाला एक बाप है, दूसरा न कोई। बाप कहते, मुझ एक के साथ बुद्धि योग जोड़ने से ही अंतमति सोगति हो जाएगी। मैं हूँ ही ईश्वर का रचयिता। यह कांटों की दुनिया है, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं, तो यह है नॉलेज। परंतु विष की भेंट में अमृत कहा जाता है। कहा भी जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए पिए, जो भी कहे। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। देखो, कोई रास्ता है ही नहीं। हमको श्रीमत अच्छी नहीं लगती है, पर वो श्रीमत ही हमें श्रेष्ठ बनाएगी। परम पिता परमात्मा आकर श्रीमत देते हैं। श्री कृष्ण की श्रीमत से, श्री कृष्ण भी श्रीमत से ऐसा बना है, तो यह समझने की बातें हैं। इस सारी पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। बलिहार भी अभी जाना होता है, इसी को ही जीते जी मरना कहा जाता है। भक्ति मार्ग की बातें अलग है, वह है भक्ति कल्ट। यह देखो, हम भी नवरात्रि 9 दिन तक, पर हम समझेंगे उन 9 देवियों के बारे में, 9 शक्तियों के बारे में, और उसके डिटेल में हम जाएंगे कि भी वो है कौन, वो कब थी, उनको ऐसा किसने बनाया, वो कब बने, है ना। वो तो ऐसे ही अभी बताया ना, मैंने बोला खाली ऐसे ही अपना प्रदर्शन खाली। बाकी खान पान की भी शुद्धि 9 दिन तक नहीं रहती है, बताओ। तो वो इसके बाद भक्ति कल्ट बोलते हैं। भक्ति के तो ढेर गुरु हैं, परंतु सदगति दाता एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है। और अभी तो ये कमाई का साधन बन गया। कितने लोग करोड़ों करोड़ों कमाएंगे अब ये 9 दिन में, आप देखना। जितना मंदी को इनकम नहीं होगी ना, उतना जो गाने वाले आते हैं ग्रुप, उनको बहुत। साकार मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते, सदा के लिए सुख दे नहीं सकते। सदा सुख देने वाला है बाप, तो यह पाठशाला है। एम ऑब्जेक्ट भी बाप बतलाते हैं, कहते तुमको स्वर्ग के सुख का वर्षा मिलेगा, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। शांति धाम, सुख धाम, और यह है दुख धाम। यह चक्र फिरता रहता है, इसी को स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। इस ड्रामा के चक्र से कोई नहीं छूट सकता। कोई कहे ना कि अभी मैं परम धाम जाऊं ना, तो मैं नीचे आऊं ही नहीं, ऐसा कई आत्माएं तो ऐसा ही सोचकर बैठी है। तो बाबा कहते ये चक्र में हम एक बार आए ना, रिकॉर्डिंग हमारा, मतलब नेक्स्ट कल में भी लास्ट एक जन्म के लिए। कई आत्माएं तो 1 साल के लिए भी आएगी, ज्यादा नहीं तो, पर आना है, क्योंकि शिव बाबा आते हैं ना नीचे, तो आत्माओं को भी आना ही है नीचे। और वो 1 ही साल में सतो रजो तमो बन जाएंगे, देखना। ऐसा वहां तक बाबा ने सूक्ष्म गति बताई है ये कर्मों की। ये बना बनाया अविनाशी पाठ है हर एक का। बाप तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बना रहे हैं, फिर जितना जो पढ़ेंगे सबको बना रहे, ऐसा नहीं तो कहेंगे न बाबा आपने उसको बनाया, मुझे नहीं बनाया। बाबा ने कंडीशन रखी, जो जितना पढ़ेंगे उतना बनेंगे। तो कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे। श्री डिनाइस्टी है ना,
सतयुग में सूर्यवंशी थे तो और कोई नहीं थे। भारत खंड ही ऊंचे ते ऊंच सचखंड था और अब जुट खंड बना है। इसी को रौरव नर्क कहा जाता है। पैसे के लिए कितनी मारामारी होती है, सारे संसार में चक्कर लगा के देख लो। वह तो कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती सतयुग में, जिसकी प्राप्ति के लिए कोई पाप करना पड़े। बाप ही इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं इन माताओं द्वारा। उन्हों को बाप वंदे मातरम कहते हैं। बताया था ना आप सबको बहुत पहले, ब्रह्मा बाबा तो जब क्लास में आते थे संदल पर बैठते थे, क्लास पूरा होने के बाद भी पहले बाबा मम्मा बाहर जाते थे, फिर बच्चे उठते थे हिस्ट्री हॉल में, दादियाँ सुनाती हैं। तो बाबा अपनी जगह से उठकर आधा झुककर फिर ऐसे दोनों हाथ जोड़ के बाबा नमन करते थे माताओं को। आप सोचो ब्रह्मा बाबा इतनी एज में भी, हम करेंगे किसी को? हाथ से बाहर से को मन से भी हम तो नहीं झुकेंगे, तैयारी नहीं झुकने के लिए, तो क्या देवता बनेंगे? आप सोचो, तो ब्रह्मा बाबा कृष्ण नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? तो आप सोचो, सन्यासी भी नहीं कहते वंदे मातरम, उनका है हद का सन्यास, यह है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया का बुद्धि से सन्यास करना है, शांति धाम सुख धाम को याद करना है, दुख धाम को भूल जाना है। बाप का फरमान है, बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो। शिव बाबा इन आर्गन्स द्वारा तुमको समझाते हैं। वह है ज्ञान सागर, यह कोई साधु संत महात्मा नहीं है। शिव बाबा को देखो, कभी ये नहीं समझने की गलती करना कि वो कोई साधु संत महात्मा, न शिव बाबा है न ब्रह्मा बाबा है, दोनों है ना। शिव बाबा तो परम शक्ति है, एवर प्योर है। वो ब्रह्मा तन में आते हैं और उसके मुख से ज्ञान सुनाते हैं। तो कई बार हमको भक्ति मार्ग जैसा समझ में नहीं आता ना, ज्ञान में भी ऐसे ही चलते हैं, इसलिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी की माता पिता रूहानी बाप माता दादा पिता को बाप दादा याद को याद प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप पर पूरा बलिहार जाना है। देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर्म विनाश करने हैं। दूसरा, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रख कर पढ़ाई करनी है। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान है, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। देखो, उमंग उत्साह के जो दो पंख है माया रावण ने हमारे काट दिए हैं, तो वही यादगार भी भक्ति में बताया कि जटायु की पंख काटे, तो वो हम ही है, हमारा। रावण ने उसका काट दिया ना, माया ने भी ऐसा किया। ज्ञान योग के साथ साथ हर समय हर कर्म में हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, यही उड़ती कला का आधार है। देखो, भक्ति में इसलिए रोज बताया 365 डे आप कैलेंडर देख लेना, कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ कोई त्योहार और उत्सव ना हो। तो उससे उमंग उत्साह बना रहता है ना, नया नया रोज। ऐसे हमारा भी होना चाहिए। बाबा कहते हैं, कैसा भी कार्य हो, चाहे कोई सफाई का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो। तो देखो, बाबा ने तो अभी हमें ज्ञान दिया, हमें समझ में भी आया, अभी करेंगे कैसे बताओ? प्रैक्टिकल में हमें तो लाना है ना, ये सब बातें व्यवहार में लानी है ना हमें, तो कैसे लाएंगे बताओ? उड़ती कला वाला वो कार्य कैसे बनाएंगे बताओ?
ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया है प्रैक्टिकल में। बाबा की जीवन कहानी पढ़ेंगे तो ये योगी बन करके करना है। हर कर्म सातों गुणों में स्थित रह के कर्म योगी। तो बाबा ब्रह्मा बाबा देखो, शिव बाबा उसके तन में था, 350 बच्चे थे तो भी बाबा अनाज साफ करने जाता था और कर्म बड़ साधारण था। पर ये बाबा का भोजन बनेगा, ब्रह्मा भोजन बनेगा, शिव बाबा को भोग लगेगा उससे, फिर बाबा के बच्चे खाएंगे, है ना। ऊंची स्थिति ऊंचा विचार कि कोई नहीं कर रहा है, मुझे करना पड़। हमारा देखो मन की स्थिति, जो भी कर्म हम करते हैं ना उसको करना चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहा है, अरे भाई वो नहीं कर रहा है तो मैं करूँ ना, मेरे पास तो है ना सब, ये नहीं तो मुझे नहीं करना है। आदत है ना, संस्कार है डिपेंड रहने का, भक्ति मार्ग का। ज्ञान में भी ऐसे ही चलते तभी प्रॉब्लम है। बाकी बाबा मम्मा ने ऐसा नहीं किया, कोई नहीं तो खुद करते थे वो लोग, खाना बनाना, सब्जी काटना। बाबा ने सब्जी भी काटी, हमको तो उसमें भी दे अभिमान आ जाता है, नहीं कोई काट के दे तो, बना के भी दे तो मैं खाऊं ऐसा। ज्ञान ये नहीं कहता है कोई करे या नहीं करे, मुझे करना है। मेरा घर भी बाबा का घर, देखो अपना घर भी बाबा का घर समझेंगे तो आप हर कर्म करेंगे, नहीं तो सारा दिन बच्चों के पीछे लगे रहेंगे, या यहाँ तो कल्चर ही हस्बैंड वाइफ आधा आधा करना, नहीं बहुत गलत। बोलते आप दाल का कुकर लगा दो, मैं फिर मसाला करती हूँ ऐसा, और वो भी पता नहीं 4 घंटा लग जाएगा उसमें, 4 लोगों की दाल बनाने के लिए भी 4 घंटा। आत्मा में इतना ईगो है ना, अच्छा नहीं लगता उनको कर्म करना। और उसमें घर का काम तो मैंने विदेश में देखा किसी को पसंद नहीं है, किसी को भी नहीं, करना ही नहीं। सही कंप्यूटर मिल जाए सारा दिन उसमें लगे रहते हैं, फोन या तो कंप्यूटर, वो सेवा करना है लौकिक में भी और अलौकिक में भी, बाकी कोई सेवा नहीं करनी है उनको। तो इसे देखो सक्सेसफुल भी नहीं है इतना। अब भारत में जाएंगे, बहनें कितनी मेहनत करती है, तभी तो इतने सेंटर चलते, इतने सेंटर बनते हैं, है ना। बेचारे सारा दिन झाड़ू पोता, ये वो, खाना बर्तन। यहाँ तो किसी को अपना ही खाना नहीं बनाना, दूसरों का कहाँ बनाएंगे। तो निरंतर याद भी कैसे रहेगी, उमंग उत्साह भी कैसे रहेगा, सोचो। उड़ती कला भी कैसे बनेगी, नहीं बनेगी ना, आत्मा देह में ही फंसी रहेगी। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी, वह कभी कंफ्यूज नहीं होगी। हमारी मेंटल स्टेट देखो, हम कंफ्यूज है ना, इसलिए करो नहीं करो, क्या करो, कैसे करो, इतना करो, कितना कंफ्यूजन है। छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेगी नहीं, रुक जाते हैं ना हम छोटी छोटी बातों में थक कर, रुकेंगे नहीं। स्लोगन, जो निर्माण चित्त अथक और सदा जागंती ज्योत है वही विश्व कल्याणकारी है, ठीक है। जिनका चित्त एकदम शुद्ध प्योर निर्माण, कोई नाम मान शान की आस नहीं, और जो अथक है और सदा जागंती ज्योत है वही विश्व कल्याणकारी है। थोड़ा भी अवगुण आया तो समझना आत्मा सो गई, ठीक है। कोई भी विकार ने प्रवेश किया, माना आत्मा सो गई। हम जागंती ज्योत रहेंगे, हमारे घरों में भी चोर आएगा, आप सोचो। इसलिए वो पहला वाला भी सारा दिन चक्कर, रात को भी चक्कर लगा कर बोलते जागते रहना। आपने सुना होगा, हमने तो भारत में सुना है। तो इसीलिए 24 आवर्स जागते रहना है, ताकि कोई भी विकार हमारे में प्रवेश नहीं करे और अपना काम नहीं करे आकर के। तो सबसे पहले हम 2 गीत बजाएंगे। अभी नवरात्रि का 9 दिन, वो आत्मा के लिए भी, सभी आत्माओं के लिए भी योग करेंगे। और 12 मिनट का ही खाली सीडी है। शिवानी बहन का आज नवरात्रि का पहला दिन, पहली शक्ति, और जो उसकी यादगार है ना, वो हम समझेंगे।
खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो। दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो। दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। आजाद हो पिंजरे से पंछी फिर निकल उड़ जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। सब सरल हो जाएगा। खुशियों